श्री राम समर्थ। नवंबर 16। अभिमान मिट जाना यह ईश्वर की कृपा ही है। आज उत्सव समाप्त हो गया। अब तुम सब लोग वापस जाओगे तो तीर्थ में आने की कोई निशानी अपने साथ ले जाओ। क्या निशानी ले जाओगे? तीर्थ में अपना कोई न कोई अवगुण छोड़ना चाहिए। हमारी जो कोई प्रिय वस्तु हो उसका हमें यहाँ त्याग करना चाहिए। तो यहाँ आकर तुम अपने विषयों से किसी एक विषय का क्या त्याग करोगे? यहाँ साक्षात परमात्मा आए हैं, उसका तुम सबको दर्शन हुआ है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ कुछ अधिक छोड़ जाना चाहिए। एक वस्तु यहाँ दो और एक वस्तु यहाँ से ले जाओ। अभिमान यहाँ छोड़ जाओ और उसके बदले भगवान की कृपा यहाँ से ले जाओ। क्या तुम अभिमान दे सकोगे? अभिमान क्या कोई उठाकर देने की वस्तु है? अभिमान मिट जाना ही भगवान की कृपा होना है। अभिमान छोड़ने जाओ तो वह छूटता नहीं। पहले एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी 3 वर्ष तक एक स्थान पर बैठकर लगातार साधन करता रहा। तब उसे लगने लगा कि मैं यहाँ एक स्थान पर बैठकर लगातार साधन कर रहा हूँ। एक बार उसके गुरु वहाँ से जा रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि उसे अपनी साधना का अभिमान हुआ है। अतः वे उसके पास गए और बोले, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वह बोला, मैं यहाँ एक स्थान पर बैठकर 3 वर्ष से साधन कर रहा हूँ। गुरु बोले, शाबाश, बहुत अच्छा। तो बस अब तू और 3 ही दिन यहाँ लगातार बैठकर साधना कर कि तुझे आज तक जो साधन किया है उसका फल मिलेगा। और वह साधना करने लगा। उसे लगा कि जब मैंने 3 वर्ष तक साधन किया है तो यह 3 दिन साधन करना क्या मुश्किल होगा, यह तो मैं आसानी से कर लूंगा। लेकिन मजा यह हुआ कि गुरु के कहने के बाद उसे वहां 5 मिनट भी बैठना संभव नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से फेंक दे रहा है। नीचे से मानो चींटियां निकल रही है और उसे सब ओर से भय लगने लगा। तब उसकी भूल उसके ध्यान में आई और वह गुरु की शरण आया। उसने कहा, मैंने आज तक अभिमान से साधना की, किंतु आप न करा लेते तो उसका निर्विघ्न संपन्न होना संभव नहीं था। आप ही ने मुझसे सब करा लिया, आप ही ने शक्ति दी, इसलिए मुझसे यह साधना हो पाई, अन्यथा न होती। अतः अब मैं आपकी शरण आया हूँ। इस प्रकार शरण जाने पर उस पर गुरु की कृपा हुई। इसलिए सात्विक अभिमान भी व्यर्थ होता है। एक बार गृहस्थी का अभिमान सहा जा सकता है क्योंकि उसका जल्दी मिट जाना संभव होता है, किंतु सात्विक अभिमान मिट जाने में बड़ी देरी लगती है। आज का मुख्य विचार, परमार्थ में प्राप्त करने की अपेक्षा जो प्राप्त किया है उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।